हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप। तो आप सभी अच्छे होंगे भाई, और सभी की तैयारी भाई अच्छे चल रही होगी। तो प्यारे दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था थर्ड क्लास 11th का, तत्वों के गुणधर्म व उनकी आवृत्तिता। मतलब उसमें क्या आवृत्तिता है क्या नहीं, ये हमारा चैप्टर चल रहा है। आज भाई हम समझेंगे रासायनिक गुणधर्म। और रासायनिक गुणधर्म में हमारा पहला तो रासायनिक गुणधर्म में भाई आज हम पहला टॉपिक समझेंगे संयोजकता। वैसे संयोजकता तो आपको पता ही है भाई कि संयोजकता किसको बोलते हैं। भाई एक किसी भी अणु में एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता को ही संयोजकता बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, चतुर्थ संयोजकता उसको बोलते हैं। लेकिन ये अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया गया भाई एनसीईआरटी के अनुसार भाई। ठीक है, तो उसके अनुसार भी देख लेंगे भाई क्या है क्या नहीं, किस तरह इसमें आवर्तित आते हैं, किस प्रकार नहीं भाई। चलो भाई देखो, तो संयोजकता क्या होती है भाई, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है भाई। एक तो इसके डेफिनेशन है भाई, ये इसकी 2-3 डेफिनेशन है, अलग अलग से सब बताऊंगा भाई। तो लिख लो भाई, एक परमाणु के दूसरे परमाणु के साथ, एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की अक्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संयोजकता कहते हैं। ठीक है भाई, मतलब एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ किस प्रकार जुड़ रहा, देखो भाई जैसे H2O है, इसमें भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा, तो इसकी संयोजकता कितनी भाई बच्चों, एक। ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा तो हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा, तो भाई इसकी संयोजकता एक। लेकिन ऑक्सीजन की भाई 1, 2, ऑक्सीजन की 2 है भाई। तो एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ जुड़ने की क्षमता को ही क्या कहते हैं भाई, संयोजकता कहते हैं भाई। ये भी संयोजकता ही है भाई। दूसरा भाई, इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है या ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्यागता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या ही संयोजकता कहलाती है भाई। जैसे कोई भी परमाणु है भाई, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है ग्रहण करता है, जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण व त्याग रहा है उसकी संख्या को, उन इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजकता बोलते हैं भाई। ठीक है भाई, लिख लो इसके बारे में भी। कोई परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग या ग्रहण करता है तो उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। इसके आधार पर भाई आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो भाई, उसको भी क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। जैसे Na+ होता है और Cl-। भाई Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो प्लस आ, तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग गया तो इसकी संयोजकता 1। इसने Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसकी संयोजकता 1। तो इस प्रकार भी आप समझ सकते हो भाई। ठीक है भाई, जैसे AlCl3 ले लो भाई, Al पाता है प्लस का 3, Cl पाता है माइनस का 3। तो Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग, वो Al ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, 3, तो इसकी संयोजकता 3। Cl ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 1, तो इसकी संयोजकता 1। 3 की Cl की 3 हो जाएगी भाई, 3 Cl है ना। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो भाई। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन भाई, ऑक्सीजन के आधार पर और हाइड्रोजन के आधार पर संयोजकता क्या होती है क्या नहीं, उसके भी देखते हैं भाई। अब देखते हैं भाई ऑक्सीजन के आधार पर संयोजकता।
ऑक्सीजन के आधार पर क्या भाई संयोजकता है, ऑक्सीजन के आधार पर संयोजकता क्या कितनी होगी कितनी नहीं। देखो भाई आप सभी को पता ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में, भाई ऑक्सीजन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो। कितना हो प्यारे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन हो। तो ऐसा कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। सही हमारा भाई, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2। तभी तो इसकी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और कोई भी परमाणु जैसे सोडियम है, सोडियम की बाह्य कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। कितना होता है भाई बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब तुम देखो भाई, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश कैसी भाई, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सोडियम के पास है 1 ही। तो एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 सोडियम भाई 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो किसी भी परमाणु की संयोजकता ऑक्सीजन के परमाणु में 2 की मल्टीप्लाई कर दो भाई, वो इसकी क्या आ जाएगी, संयोजकता आ जाएगी भाई। भाई कोई भी परमाणु, जैसे मैं किसका लूँ यार, जैसे भाई एग्जांपल ले रहा, जैसे MgO ले रहा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। भाई मैग्नीशियम की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई, 2। इसकी बाह्य कक्षा में 2, ये पता भाई, वो सॉरी इसकी बाह्य कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन इसकी संयोजकता ऑक्सीजन कितनी होती है भाई, 2 होती है। आपको पता भाई, क्योंकि सब 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो इसकी संयोजकता कितनी होती है भाई, 2। इसी प्रकार भाई आपका Cl2O7 होता है। क्या होता है भाई, Cl2O7 होता है। क्लोरीन की बाह्य कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन की भाई 2 होते हैं, 2 के इसमें मल्टीप्लाई 7 की इसमें। इसी प्रकार क्लोरीन की संयोजकता कितनी भाई यहाँ पर, बताओ भाई कितनी है यहाँ पर यार, बोलो भाई, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे उसमें 14 है। तो एक क्लोरीन की संयोजकता कितनी यहाँ पर, 7 है। दिख तो रहा भाई 7 है यहाँ पर। भाई क्लोरीन की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं यार। तो इस प्रकार भी आप डेफिनेशन दे सकते हो, ऐसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हो भाई इसको, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई संयोजकता में आवर्तिता। आवर्तिता क्या होती है भाई, सबसे पहले देखेंगे भाई हम वर्ग में क्या होता है संयोजकता पर। देखो बच्चों, वर्ग में संयोजकता कुछ की तो बदल जाती है, कुछ की नहीं बदलती भाई, क्योंकि जिनके पास डी उपकोष होते हैं वे एक्सपैंड कर देते हैं अपनी संयोजकता को, वरना सबकी वर्ग में तो समान ही रहती है भाई। जिनके पास डी या एफ आ जाते हैं वे अपनी संयोजकता को एक्सपैंड कर देते हैं, वरना वर्ग में सबकी संयोजकता समान रहती है भाई। तो आप 1-2 तो अपवाद होते हैं भाई देखो, लेकिन वर्ग में संयोजकता सबकी क्या होती है, समान होती है। क्या होती है भाई, समान। तो वर्ग में क्या होती है भाई, संयोजकता समान होती है। क्या होती है बच्चों, समान होती है, ठीक है भाई, क्या होती है, समान। इसी प्रकार भाई आवर्त में भाई अपवाद इसमें भी है, नहीं कि अपवाद नहीं है भाई। जैसे नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होगी भाई, 3, क्योंकि बाह्य कक्षा में इसके 5 हो, 3 की जरूरत हो तो 3 की संयोजकता होगी। लेकिन फास्फोरस की 3 भी हो और 3 भी हो भाई संयोजकता, लेकिन 5 भी हो इसकी, क्योंकि इसके पास डी उपकोष होते हैं या एक्सपैंड कर देता है, जिसके कारण 5 भी संयोजकता दर्शाता है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि यही सही हो, थोड़ा अपवाद भी है भाई इसमें, ठीक है भाई बच्चों। इसी प्रकार भाई आवर्त में देखो भाई, आवर्त में संयोजकता भाई बदलती रहती है। क्या होती है भाई, असमान। जैसे भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। भाई इसकी बाह्य कक्षा में कितने भाई, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। बाह्य कक्षा वो 3 होता है, इसकी बाह्य कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। इसकी बाह्य कक्षा में इसका 4 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है बाह्य कक्षा में। इसकी बाह्य कक्षा में 3, इसकी 4, इसकी 5, इसकी 6 और इसकी 7 बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन। भाई परमाणु क्रमांक तो इसका भाई 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है और इसका 9। तो भाई तुम देखो स्टार्टिंग करो भाई यहां से, तो इसकी संयोजकता इसकी भी लिथियम की 1, बेरिलियम की 2, इसकी 3, जो भी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो इसकी संयोजकता है भाई 4 तक तो। लेकिन अब तुम समझ रहे हो कि सर नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता भी 5 होगी, नहीं। 8 में से 5 घटा दो, 8 में से 5 घटाकर 3 बच जाएगी, 8 में से 6 घटाकर 2 बच जाएगी, 8 में से 7 घटाकर 1 बचेगी। तो पहले संयोजकता बढ़ती है फिर घटनी स्टार्ट हो जाती है, ये होता है भाई आवर्त में। इसलिए आवर्त में संयोजकता असमान होती है भाई, सही मारा भाई।
होती तो इसमें भी, लेकिन लगभग में फिर भी वहां पर बराबर सी होती है। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बताओ यार समझ में भी आया। तो इसी प्रकार भाई आप बाह्य कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही संयोजकता होती है। तो आप संयोजकता की ये भी डेफिनेशन दे सकते हो, किसी तत्व की बाह्य कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता को निर्धारित करते हैं। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है भाई, तो इसको भी लिख लो भाई। किसी तत्व की संयोजकता बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निर्धारित करते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन निर्धारित करेंगे। भाई इसकी बाह्य कक्षा में एक है तो इसकी संयोजकता एक, इसकी बाह्य कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 2, इसकी बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता 3, इसकी बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो संयोजकता 4। लेकिन नाइट्रोजन की बाह्य कक्षा में 5 है, लेकिन 5 8 में से घटाओ तो 3 आएंगे, 6 8 में से घटाओ 2, 7 8 में से घटाओ 2 तो 1। भाई इसका होता है परमाणु वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2, इसका 2 2, इसका 2 3, इसका 2 4, इसका 2 5, इसका 2 5 और इसका 2 6 और इसका 2 7। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक। भाई बाह्य कक्षा में 1 तो संयोजकता भी 1। भाई ये परमाणु क्रमांक 3 है ना यार, इसका 1 और 2 3 होते हैं परमाणु 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, मतलब ये होगा 2 2। तो बाह्य कक्षा में 2 तो इसकी संयोजकता 2, इसकी बाह्य कक्षा में 3 तो संयोजकता 3, बाह्य कक्षा में 4 तो संयोजकता 4, बाह्य कक्षा में 5 तो 5 ही नहीं होगी संयोजकता 5 में 8 में से 5 घटाओ 3, 8 में से 6 घटाओ 2, 7 में से 8 में से 7 घटाओ 1, तो संयोजकता इस प्रकार होती है भाई। तो वर्ग में तो भाई समान होते हैं लगभग में, और आवर्त में क्या होती है असमान होते हैं। तो आप इस प्रकार भाई संयोजकता समझ सकते हो भाई। हाइड्रोजन के आधार पर भी होते हैं लेकिन हमें ज्यादा नहीं समझना भाई, क्यों इतना टेंशन लेनी भाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक कर लेना भाई, आप संयोजकता को समझ लेना भाई।